अगले 15 मिनट आपके लिए एक नए आनंद की अनुभूति देने वाला होगा, क्योंकि आज हम करेंगे चेयर के साथ कुछ ऐसी क्रियाएं, आसन जो कि आपको एकदम से स्ट्रेच में कई लेवल तक खिंचाव जो है वो ज़्यादा देगा। चेयर के साथ डेली रूटीन की हम चर्चा करें तो शुरुआत जो है वो हमारी फर्स्ट क्रिया से होगी, जो कि बॉडी को वार्म अप करने के काम आएगी। हाथों को चेयर के ऊपर स्टैंड पे रखिए और क्रॉस लेग जो है वो करिए। श्वास छोड़ते हुए क्रॉस करना है पैरों को। इससे आपके पैरों की नसें जो हैं वो पूरी खिंचती है साइड से। योग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके डेली रूटीन की एनर्जी को ये बूस्ट करता है। हर जोड़, हर मांसपेशी के हार्डनेस को ये ख़त्म करता है। और जो योग की आवश्यकता, आपको कोई बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत जो है हार्ट और लीवर को स्वस्थ बनाने का जीवन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस डेली रूटीन में आपकी मांसपेशियां, आपका ब्लड सर्कुलेशन ओके रहे, इतना भी काम कर लेंगे ना, तो भी आप ये मानिए कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये कोई तर्क वितर्क और कुतर्क की भी बात नहीं है कि योग से क्या होगा क्या नहीं होगा। आप करके देख लो। थोड़ी बहुत तो देखिए एक्टिविटी करनी ज़रूरी है। कोई कहेगा पैदल चलना ज़्यादा ठीक है, दौड़ना ज़्यादा, सब विधाओं का अपना अपना लाभ है। सब विधाएं अपना अपना लाभ देती हैं। योग में जो ये प्रोब्स के साथ हम, जैसे चेयर है, इसको यूज़ ले लिए, तो ये क्या है, ये आपके योग के गुणों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जो योग क्रियाएं कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सहायता करती है, स्ट्रेचिंग में आपको ताकत देती है। तो ये हमारा आज का चेयर का ये पैकेज है। पहली जो क्रिया है वो यही है कि क्रॉस लेग करें, और आप देखेंगे जो मोटे थाइज हो गए, फैट बहुत बढ़ गया है, उकड़ू बैठते नहीं हैं हम, और पोस्चर भी हमारा लगभग गड़बड़ हुआ है। तो ये आप करके देखेंगे। हाथों हाथ आपको पैरों में ऐसा धुआं सा चलता नज़र आएगा, ब्लड सर्कुलेशन चलता नज़र आएगा। कोई ज़्यादा तकलीफ है नहीं, ईजी सी क्रिया है, कर सकते हैं। नंबर 1 हो गई। नंबर 2 में आपको 90 डिग्री पर समकोणासन करना है। समकोणासन आपकी स्पाइन को ओपन करता है। बैक पेन में की जा सकती है, बशर्ते आपके पैरों की जो दूरी है वो कंधे से थोड़ी ज़्यादा हो, तो आप इजीली बैक पेन में कर सकते हैं, साइटिका में भी कर सकते हैं। फिर भी कोई दर्द बढ़ता हो तो नहीं करना। ये सावधानी हर आसन में लागू होगी। तो यहाँ पर पैरों को इतना पीछे रखिए कि आपकी स्पाइन सीधी हो जाए। स्पाइन सीधी का मतलब है कि कर्व बीच का जो है वो एकदम आगे की ओर झुकते हुए बनाना है और सामने की ओर देखना है। अब यहाँ थोड़ा सा और एडवांस करेंगे तो कूल्हे को पीछे की ओर खींचेंगे और एकदम से पीछे खींचते हुए घुटना और पीछे की नसें तननी चाहिए। तो एड़ी से लेकर और आपके सिर तक सारी नसें, हाथ, कोहनी, सर्वाइकल के एरिए तक सारी नसें तनती हुई आपको महसूस होगी। यहाँ से कुछ देर, जैसे 10 सेकंड रुके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए आराम से आप उठ जाएं। तो ये एक क्रिया हमारी हुई है। अब इसी क्रिया में सेकंड जो है वो हम करते हैं। एक क्रिया एक एक बार ही ये रिपीटिशन हमने किए हैं। आप इसको धीरे धीरे, पहले दिन कम करिए, धीरे धीरे बढ़ाइएगा, और आराम से धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप महसूस करेंगे कि ये जो लाभ देने वाली क्रियाएं हैं, इनको आप जितना स्टे करेंगे उतना ही बेस्ट पार्ट बनता है। अब यहाँ पर हम करते हैं ट्विस्टिंग। ये 3 नंबर क्रिया है चेयर की। तो इसमें आप ये जो हैंडल है, हत्था है, जो हमारा बैक स्टैंड है, इसके साइड में गर्दन करते हुए देखिए, पहले राइट साइड आप कर लीजिए पैर, और दोनों हाथों से पकड़िए इस स्टैंड को, और दोनों हाथों के प्रेशर से राइट साइड कितना आप जा सकते हैं, ज़बरदस्ती करना नहीं है, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे करना है, श्वास छोड़ते हुए। खासकर इसमें काम क्या होगा, चेयर की जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे की पहली शुरुआत स्पाइन से होते हुए पैरों में जाती है। चाल में आपका पता चलता है कि बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन उसकी शुरुआत स्पाइन से होती है। तो आप स्पाइन को सीधा करो, और सीधा करके इसको जितना ट्विस्ट कर सकते हो करिए। इसके जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन जारी कीजिए। यहाँ पर रुकने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में 10 गिनती तक कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे गिनती बढ़ा सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऊपर की ओर खींचना और साइड की ओर जाना। इसी प्रकार
आप लेफ़्ट साइड ऐसा घूम जाएं चेयर पर और आराम से इसी तरीके से लेफ़्ट साइड को लेकर जाना आपके चेस्ट, गर्दन और कंधों को। पैर देख लीजिए आप सामने रहेंगे और शरीर ट्विस्ट होगा। चेयर आपको इसलिए सहायता करेगी कि आपने इसको पकड़ के जब खींचा है तो ये ट्विस्ट बहुत शानदार होता है। आप नीचे बैठ के इतना सुंदर ट्विस्ट नहीं कर सकते। चेयर का बहुत बड़ा रोल है और ट्विस्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा आंतों को खाली करने में। नंबर 2, आपके जो शुगर लेवल है उसके लिए जो आपका पेंक्रियाज है, लीवर है, इनको एक्टिवेशन में बहुत काम आता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के बड़े फ़ायदे हैं, आप गूगल करिए, एआई करिए, आप जहाँ भी जानना चाहते हैं ट्विस्टिंग के फ़ायदे जानिएगा और इसके अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाइएगा। 24 घंटे में एक बार आप ज़रूर ट्विस्टिंग किया करो। तो ये आपका एक सेट हुआ, पहले लेफ़्ट फिर राइट। तो इसको बार बार आप कर सकते हैं। पहले दिन आप इसको 2 से 3 बार सेट कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर आप इसको रिपीट कीजिए लेफ़्ट साइड। शाबाश। 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये मैंने केवल 2 बार किया है। इतने में ही आपको पूरी रीढ़ की हड्डी में एकदम धुआं उठता नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा। करना है, करने से ही होगा। करे बिना तो देखो, देखने से तो कुछ ज़्यादा लाभ होना नहीं। डाइनिंग टेबल लगभग घरों में है। चेयर जो है वो चेयर का उपयोग कीजिएगा। ये 90 डिग्री की चेयर बड़ी गजब चीज़ होती है, ये उपयोग हमें करना है। अब देखिए, पैरों को इतना खोल लीजिए कि कंधे के बराबर हो। हाथों को आपस में ग्रिप कीजिए, अंगूठे को ऐसा, अंगूठे को एक दूसरे के अंदर डाल लेंगे तो हाथों को जोड़ने से और कंधे का खिंचाव बड़ा अच्छा होता है। ऐसा ग्रिप कर लीजिए और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचिए। स्पाइन एकदम सीधी। अब देखो, जब हाथों को ऊपर खींचते हैं तो स्पाइन को ओपन होने का मौका मिलता है। पूरी स्पाइन खींचेगी ऊपर की साइड। खींचते जाओ और खींचते जाओ और तानिए और खींचिए। श्वास भरते जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए डाउन। एक लंबा गहरा श्वास भरिए, छोड़िए। कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी उम्र 40-45 हो चुकी है, स्पाइन को अब सीधा रखना शुरू करें। भले ही बचपन में आपने स्पाइन को सीधा रखा नहीं रखा, अब रखना ज़रूरी है क्योंकि वो अपने डायमेंशन की वजह से L4 L5 की नसें दबाएगा। अब सर्वाइकल और लंबर में पेन आएगा, अब कूल्हे के पेन आएंगे। तो आपको अब शुरू करना पड़ेगा कि आपकी स्पाइन सीधी रहे और आप हिप्स के ऊपर बैठे, ना कि रीढ़ की हड्डी के L4 L5 के एरिए पर, ना टेल बोन पे बैठना है। हाथों को पुनः अंगूठा लगाइए और इस तरीके से जोड़िए और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचो। ये जो हाथ जोड़ के खींचने का है, इसका एक अलग प्रभाव है। जब आप अंगुलियों को एक दूसरे में क्रॉस करके खींचते हैं, उसका अलग प्रभाव है। ये सब प्रभाव अलग अलग है। श्वास भरते हुए हम अलग अलग प्रकार के पैकेज आपको देंगे, टाइमिंग के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। वो पैकेज आप करेंगे तो आपको वाकई में फील होगा कि मैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकता हूँ, और आप देखना बड़ा आनंद आएगा। श्वास भरते हुए खींच दो एकदम, और स्पाइन में एकदम से ऊर्जा का स्तर आपको ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा लगेगा जैसे रीढ़ की हड्डी का एक एक जोड़ खुल रहा है और शरीर ऊपर की ओर खींच रहा है। श्वास छोड़ते हुए डाउन। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। अब अगली जो क्रिया है, ये हमारी 4 नंबर क्रिया हुई है। अब अगली जो क्रिया है वो है चेस्ट को ओपन करने के लिए और कंधों को पूरा खोलने के लिए। सर्वाइकल और कंधा दोनों चीज़ें एक साथ खोलेंगे। चेयर का हत्था पीछे से पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए आगे की ओर खींचिए। चेस्ट पूरा फैलना चाहिए, गर्दन पूरी खींचनी चाहिए, कंधा पीछे खींचना चाहिए,
एकदम से आगे की ओर स्पाइन को मोड़ते हुए आइए। चेस्ट पूरा फैला के रखिए, गर्दन पूरी खींच के रखिए। श्वास भरते हुए, शाबाश। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे और कंधों को देखिए ऐसा ग्रिप करना कि अंगुलियां जो है वो दोनों कंधों को लपेट ले और कोहनी पे कोहनी आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे झुका। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। पुनः श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेकर जाइए और श्वास भरते हुए इसको आप साइड पोज से देखिएगा। अगर साइड से देखते हैं तो यहाँ पर ये चेयर को पकड़िए पीछे की साइड और श्वास भरते हुए ऐसा खींचिए। गर्दन को पीछे खींचना है, कंधे को पीछे खींचना है। शाबाश। और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऐसा ग्रिप कीजिए और श्वास रिलैक्स करेंगे। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। अब पैरों को थोड़ा सा ज़्यादा खोलिए और हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए आराम से आगे की ओर झुको, जितना झुक सकते हो। ये किसके लिए? ये हमारे हिप जॉइंट का जो अंदर का हिस्सा है ये हार्ड हो जाता है, हमारे बैठने का मौका मिलता ही नहीं ढंग से। श्वास छोड़ते हुए जब आप आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, शाबाश। गर्दन को ऊपर की ओर खींच के रखो, आगे की ओर झुकना है और जितना आप झुकते जाएंगे आपको उतना ही स्पाइन के ऊपर सुंदर खिंचाव देखने को मिलेगा। श्वास छोड़ते हुए, शाबाश। श्वास छोड़ते हुए करना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास भरना, श्वास छोड़ना। गर्दन ऊपर उठाकर रखो, स्पाइन बीच में दबाकर रखो, ऊपर खींचते जाओ। और इसको और एडवांस बनाना है तो हाथों को पाँव के पास ले आइए और आगे झुक जाइए। अब जिनको सर्वाइकल है, आँखों की समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनको तो देखिए गर्दन इससे आगे ले जानी नहीं। यहाँ भी अगर सर दर्द चक्कर आते हों तो मत करिएगा, थोड़ा ऊपर ही रखिएगा, आगे मत आइएगा। जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई चक्कर वक्कर की समस्या नहीं है, आँखों की प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको और आगे आँखों को ला सकते हैं। हाथों को पाँव के बीच में से अंदर रख सकते हैं और जितना आगे झुक सकें झुक सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपको चक्कर आते हों तो बिल्कुल मत करिएगा, सर दर्द होता हो बिल्कुल मत करिएगा, आँखों में ब्लड उतरता हो बिल्कुल मत करिएगा। सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी के साथ क्रियाओं को करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। श्वास भरते हुए उठ जाएं और आराम से श्वास भरते हुए पहले एक श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे। तो आपको 5 सेकंड तक श्वास भरना है, 10 सेकंड तक छोड़ना है। छोड़ना शरीर से श्वास को हमारे शरीर में बड़ी ही सुंदर क्रियात्मक लाभ देता है। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा भंडार कर रखा है हमने, क्योंकि हम ऑक्सीजन भरते ज़्यादा हैं, छोड़ते कम हैं। तो ऑक्सीजन तो जा रहा है शरीर में, लेकिन उसके बाद में जो उसका अपशिष्ट बन रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकल नहीं रहा।
तो वो शरीर में ब्लड में वापस मिलकर और रक्त की एसिडिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनको बढ़ा रहा है। और ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हमारे बॉडी पेन के लिए ये मान लीजिए कि एक तरीके से पानी का काम करता है। श्वास भरिए, छोड़िए। ये हमारा आज का पैकेज हुआ। इसको 5 मिनट श्वासों को करिएगा और आनंद से अपने जीवन को स्वस्थ बनाइएगा। इसी प्रकार की बहुत सारे कॉम्बोज हम आपके लिए लेकर आएंगे। एज के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही अपेक्षा है। नमस्कार।